गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अविराज वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। और फिजिक्स के आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। देखिए, अगर स्केलर क्वांटिटीज होती हैं तो डायरेक्ट मैथमेटिकल उनका एडिशन हम करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 4 + 3, आपका आंसर क्या आया 7। आप ऐड करके चलते हो 2x + 3y, ये आ जाता है। या आप ऐड करते हो 2x + 2x, आपका आंसर क्या आया 4x। तो स्केलर क्वांटिटीज को जब ऐड करते हैं तो डायरेक्टली वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। कारण बिकॉज उनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि वेक्टर क्वांटिटीज प्यारे बच्चों क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों। तो जाहिर सी बात है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करेंगे तो सिचुएशन सिंपल है। ऐड होने के बाद मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ऐड होने के बाद क्या होगा, डायरेक्शन भी नई आ जाएगी, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। अब एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को फिजिक्स के अंदर या वेक्टर एडिशन के अंदर बोला जाता है क्या बेटा, रिजल्टेंट। जुड़ने के बाद जो आया वो, दो क्वांटिटीज के घटने के बाद जो आया वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे एडिशन को एक नया नाम दे दिया गया, क्या, रिजल्टेंट। देखिए, अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे कि सपोज करो एक वेक्टर था आपके पास क्या, a, ओके जी। दूसरा वेक्टर था आपके पास सपोज करो b। आपको कोई बोले कि दोनों को ना क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, दोनों के एडिशन को बोला जाता है फिजिक्स के अंदर क्या, प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है रिजल्टेंट, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो वेक्टर्स को आप जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इन दोनों के पास क्या क्या था, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन थी। इन दोनों के पास क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो इनका रिजल्टेंट आया उसके पास भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों क्वांटिटीज को यहाँ पे हम ऐड कर दें, जैसे कि a + b, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास नई टर्म क्या आई, a + b। ये सिचुएशन है। तो सिंपली दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं। तो ये तो तब था जब दोनों एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे थे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो वेक्टर्स क्या करें, अलग अलग एंगल्स के ऊपर एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हो। तो जेंटलमैन सोचिए कि उस सिचुएशन में क्या करें। तो वेक्टर के एडिशन को लेकर के कुछ लॉज बनाए गए हैं फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर। जिन लॉज के ऊपर चल के, जिन रूल्स के ऊपर चल के हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। तो 1 बाय 1 उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल रूल का यूज किया गया। ओके जी, पढ़ते हैं क्या कहता है ये रूल। ये रूल बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, कितने वेक्टर हैं, दो, वो दोनों क्या कर रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर में लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर के अंदर दो हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो एक वेक्टर है आपके पास a और दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में है, वेक्टर b। अब मैं तुमसे बोलूंगी इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ। तो उस दिन मैंने बताया था कि एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो हेड को हेड से जोड़ोगे या फिर क्या करोगे, टेल को टेल से जोड़ोगे। तो सिचुएशन जाहिर है, इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो अपने पास ये वाला एंगल बना थीटा। तो a और b दो वेक्टर हैं जो रेगुलर ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना है, टेल से टेल जोड़ने के बाद आपके पास एंगल कितना आया, थीटा। अब ये दोनों वेक्टर क्या करते हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड मींस ये वाली साइड, एक साइड ये, एक साइड ये, यानी कि ट्रायंगल की होगी दो साइड्स। अब आपको मैं क्लोजिंग साइड की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग साइड कौन सी, ये वाली साइड। तो इस ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड क्या करेगी, इनके रिजल्टेंट को शो करेगी, यानी कि इनके सम को शो करेगी। हेलो, क्या बोला मैं, अगर दो वेक्टर रेगुलर ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में एक ट्रायंगल की क्या करते हैं, दो साइड्स को शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं तो इस ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्या करेगी, इनके रिजल्टेंट यानी कि एडिशन को शो करेगी। तो क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बोलता है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नोट्स बनाइएगा इसके, टू नॉन जीरो वेक्टर्स represent the two
sides of a triangle in same order, क्या बोला मैं, in same order, then the closing side of triangle, closing side of a triangle, simple है बिल्कुल, closing side of a triangle will represent their resultant. ये सिचुएशन है, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और एक ट्रायंगल की दो साइड को शो कर देते हैं, तो उस ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी, तो डियर स्टूडेंट वो किसको शो करेगी, वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगी। ओके, अब इस रिजल्टेंट की हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करके चलते हैं। देखिए सिचुएशन है सिंपल कि आपके पास, मैं कंसीडर करके चलता हूं डायग्राम में, एक साइड है ओपी। अब मैं यहां से वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर इसको सोल्व करें तो ओपी साइड किसके बराबर हुई, वेक्टर ए के। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कि पीक्यू साइड की, तो इस ट्रायंगल की जो पीक्यू साइड है वो किसके इक्वल हुई, वो इक्वल हुई वेक्टर बी के डायरेक्शन में भी एज वेल एज मैग्नीट्यूड के अंदर भी। देखिए आपने क्या किया, इस वेक्टर ए को आगे बढ़ा लिया, तो सिचुएशन सिंपल है, क्यू पॉइंट से मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, दैट पॉइंट इज सी। अब अपने पास क्या हो गया, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूं तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, आप यहां से क्या करोगे, एग्जैक्ट में कोस थीटा फाइंड कर रहे हो। कोस थीटा क्या निकालने का, ट्रिग्नोमेट्री से अगर चले तो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी पी सी अपॉन में बी। तो यहां से पी सी साइड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी कोस थीटा वैल्यू। ऐसे ही सेम ट्रायंगल से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी सेम ट्रायंगल से साइन थीटा का अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या अपने पास है, सीक्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है इसका आपके पास है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। तो सी क्यू का वैल्यू इसी सेम ट्रायंगल से अपने पास आ गया बी साइन थीटा, यानी कि हमने इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू क्या आया, बी कोस थीटा, और ये वैल्यू क्या आया, ये आया बी साइन थीटा। तो इस तरीके से आपके पास सिचुएशंस आ गई। अगर मैं बोलूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ओ सी क्यू, अपने पास ट्रायंगल है ओ सी क्यू। इस ट्रायंगल के ऊपर आप क्या करो, पाइथागोरस का रूल अप्लाई करो। क्या करो, इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस का रूल अप्लाई करो। करते हैं चलो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मींस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ सी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस में सी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो इस वैल्यू पुट करते हैं। ओ क्यू को आपने क्या बोल रखा है, रिजल्टेंट, दैट मींस आर स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। आप बोलोगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कोस थीटा, तो टर्म आया आपके पास ए प्लस बी कोस थीटा, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस सी क्यू की बात करूं तो इस टर्म का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या बोलोगे, बी साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। ये सिचुएशन आया। ओके, और सोल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसको सोल्व करो तो टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस इस टर्म का स्क्वायर करो तो आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, और आगे चलते हैं। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म सेम, ए स्क्वायर प्लस यहां से और यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ गया आपके पास। आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद टर्म बची बी स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है, 1 होता है। बी स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है आपके पास, वो होता है 1। तो यहां से अगर मैं इस टर्म को लेके चलूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1, और ये टर्म आपके पास आ गई प्लस में 2ab cos थीटा। ओके जी, अब अगर मेरे को खाली r का मैग्नीट्यूड चाहिए तो r की वैल्यू आ गई आपके पास, अगर स्क्वायर हटाओगे तो उस साइड में रूट आ गया, तो टर्म बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को पूरे का स्क्वायर रूट। ये दो वेक्टर्स का क्या आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। ओके जी, फिर से देखते हैं। आपके पास एक वेक्टर क्या है a, दूसरा वेक्टर क्या है b, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड अगर a है, b का मैग्नीट्यूड अगर b है, तो दोनों का एंगल थीटा है।
तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 इनटू ए बी यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा और पूरे का स्क्वायर रूट, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी आई है, और मैंने बोला था कि दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जो न्यू क्वांटिटी आएगी वो भी क्या रहेगी, वेक्टर ही रहेगी। तो इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो इस रिजल्टेंट का यहां से आ जाता है। ओके जी, अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अगर आप फाइंड करना चाहो कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, तो आर का डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए मैं कंसीडर करता हूं कि मेरा जो ये एंगल है ये कितना है, बीटा एंगल, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। तो अपने पास जो ट्रायंगल है कौन सा, ओ सी क्यू, ट्रायंगल क्या बोला हमने, ओ सी क्यू। इस ट्रायंगल से मैं क्या करता हूं, टेंजेंट बीटा का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मींस b sin थीटा अपॉन इसका बेस, दैट मींस a प्लस b cos थीटा। यानी कि हमारे रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल ट्रेस किया, बीटा, और उस बीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ध्यान रखना ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, सेम ऑर्डर के अंदर ऐड कर रहे हैं, ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो दोनों के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। और उस वेक्टर ने, उनके रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल ट्रेस किया वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट बीटा निकालोगे। तो उस बीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b cos थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स अगर मिलकर के एक ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी वो प्यारे बच्चों क्या करेगी, वो उनके रिजल्टेंट को शो करेगी। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। इसी सेम मैनर के अंदर ये तो तब आया जब आपके ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट कर जाए, यानी कि या तो उनकी टेल से टेल मिले या उनके हेड से हेड मिले। यहाँ क्या हो रहा है, एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो हेड टेल मिलते हैं तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और टेल से टेल या हेड से हेड मिल जाए तो क्या लगेगा, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैंने उसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो पढ़ते हैं उसको, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैंने, सेकंड सिचुएशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके जी, नया सिचुएशन आ गया कि ये पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी दोनों साइड्स आमने सामने की साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए इसमें क्या होता है कि मैं बोला कि दो वेक्टर, पिछले केस में ट्रायंगल लॉ में क्या बोलते हैं कि दो नॉन जीरो वेक्टर सेम ऑर्डर में लग रहे हैं, यानी कि एक के हेड के साथ दूसरे का क्या मिला हुआ है, टेल मिला हुआ है। ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक वेक्टर के टेल के साथ टेल या हेड के साथ क्या होगा, हेड मिला होगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, सिंगल पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। देखते हैं, और आप बोल सकते हो इफ टू, वेरी गुड, नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या बोला मैंने, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स have common intersection point, इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं उनका सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है, रिप्रेजेंट दी टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरीके से पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन और ग्राम लिख दिया तो पैरेललोग्राम बन गया, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन इट्स डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कहां से पास करे, दो डायगोनल होते हैं जो पास करे
थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोला मैं, थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। ओके जी, वो क्या करेगा, उनके रिजल्टेंट को शो करेगा, यानी कि उनके एडिशन को शो करेगा। देखिए क्या बोला मैंने कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ओके, हैविंग कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके टेल से टेल मिला हुआ है या फिर हेड से हेड मिला हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रखा है कि वो दोनों मिलकर के एक पैरेललोग्राम की दो साइड को शो करते हैं। तो उस पैरेललोग्राम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे जो डायगोनल पास करेगा, उससे जो डायगोनल पास करेगा वो क्या करेगा, उनके रिजल्टेंट को शो करेगा। देखते हैं, देखो सपोज करो एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, ओके जी, हो गया। दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी, वही तो बोला था मैंने कि या तो उनकी टेल से टेल मिले हो या फिर हेड से हेड, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है, ओ पॉइंट है। तो ये दोनों एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को शो कर सकते हैं। कैसे? पैरेलल शिफ्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था, ये वेक्टर अपने पैरेलल क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो उस सिचुएशन का अगर आप यूज करोगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, क्या होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये ए है, तो ये भी क्या होगा, ए, ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या रहेगा, बी रहेगा। अब इसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल इसका ये हो सकता है और एक डायगोनल इसका ये हो सकता है। अगर इन दोनों वेक्टर्स ने ए और बी ने अपने बीच में जो एंगल बनाया है वो कितना है, थीटा, तो जो डायगोनल इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के पास करेगा वो डायगोनल क्या करेगा, इनके रिजल्टेंट को शो करेगा, यानी कि इस डायगोनल की अपने को कोई जरूरत नहीं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से कौन सा डायगोनल पास कर रहा है, ये वाला डायगोनल पास कर रहा है, इसको ओ पी क्यू और इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं आर या एस यू कैन से, ओके जी। तो ये जो डायगोनल है ये किसको शो करेगा, रिजल्टेंट को, एच शोन इन डेफिनेशन। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओके जी। दो वेक्टर थे, एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये दोनों मिलकर के एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को शो कर देते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, इनके रिजल्टेंट को शो करेगा, ओके जी। रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर्स का सम, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब थोड़ी देर पहले ही रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैग्नीट्यूड में इसको निकालना चाहो तो r इज इक्वल टू आया था वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। वही सिचुएशन है जो ट्रायंगल लॉ के अंदर रिजल्टेंट आया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, ओके जी। ये तो मैग्नीट्यूड आया किसका, रिजल्टेंट का। अब रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आ गया जी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए सेम सिचुएशन, आप मान के चलो कि आपके इस डायगोनल ने क्या किया है, वेक्टर a के साथ जो एंगल ट्रेस किया वो कितना है, बीटा। तो पिछली सिचुएशन में आपने क्या निकाला था, tan बीटा का वैल्यू निकाला था, और ट्रायंगल लॉ में tan बीटा का हम लोग क्या लिखते हैं, b cos थीटा अपॉन, ओके सॉरी, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कैसे, वही सेम सिचुएशन है। इसको अगर आगे आप बढ़ाओगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही रहना था, तो ये एक ट्रायंगल बन सकती है। ये b है तो इधर वैल्यू निकाली थी b cos थीटा और ये क्या आएगा, b sin थीटा। तो इस ट्रायंगल से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से इस ट्रायंगल से हम लोग इस tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b sin थीटा अपॉन में क्या आया, a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से इस बीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, आप लोग डायरेक्शन निकालते हो किसकी, वेक्टर एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसकी। तो उस रिजल्टेंट ने वेक्टर a के साथ कितना एंगल ट्रेस किया, बीटा, और उस बीटा को निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का यूज करके दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्या करते हैं, हम लोग निकाल के चलते हैं कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं। देखें जैसे कि आपको बोले हैं कि दो फोर्स है, ये सेम डायग्राम रखते हैं, ओके जी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। एंगल निकालने का फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, आपको बोला जाता है कि देयर आर टू फोर्सेस। ओके, क्या बोला मैंने? देयर आर टू फोर्सेस। इसी डायग्राम में चलते हैं। फर्स्ट फोर्स इज F1 एंड विच इज 5 यूनिट। ओके जी। सेकंड फोर्स क्या है? F2 एंड विच इज गिवन एज 6 यूनिट। वेरी गुड, हो गया। ओके जी। बोलता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। कितना एंगल है? 60 डिग्री। फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला आएगा फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू में F1 F2 cos थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। क्या अप्लाई किया हमने? हमने अप्लाई किया है वेक्टर एडिशन का रूल। कौन सा रूल? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ए की जगह फर्स्ट फोर्स F1, बी की जगह सेकंड फोर्स F2, थीटा क्या है दोनों का? एंगल, व्हिच इज हियर कितना है? 60 डिग्री। ओके, पुट कर दो। तो F इज इक्वल टू आप पुट करोगे F1 दैट मींस 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस F2 6 का स्क्वायर किया तो 36 प्लस 2 इनटू में F1 5 into 6 एंड cos 60 डिग्री। वेरी गुड। थीटा की वैल्यू क्या थी? 60 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 36 प्लस में 2 into 5 into 6 30 एंड cos 60 कितना होता है? कितना होता है cos 60? cos 60 होता है 1/2। तो आपने 1/2 पुट कर दिया, पूरे का स्क्वायर रूट 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। इन सबको आप लोग ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये हो गया 25 प्लस 66, 25 प्लस 66 एंड दैट मींस ये आ जाएगा 1 एंड 91 रूट 91 यूनिट। क्या आंसर आया आपका? रूट 91 यूनिट। ये क्या है? इनका रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है इनका? रिजल्टेंट फोर्स। ओके जी, आगे चलते हैं। अब क्या सिचुएशन हो सकती है? नेक्स्ट इनके बीच का हमें एंगल निकालना है कि इस रिजल्टेंट फोर्स ने फर्स्ट फोर्स के साथ कितना एंगल ट्रेस किया। ये एंगल निकालना है बीटा। तो बीटा निकालने का क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस तरीके से पुट करें तो b का वैल्यू कितना अपने पास? 6 sin थीटा यानी कि sin 60 डिग्री अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 यूनिट प्लस b का वैल्यू कितना आपके पास? 6 यूनिट इनटू में cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री आप पुट कर दोगे यहां। तो आप पुट करोगे 6 इनटू में sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 5 प्लस 6 इनटू में cos 60 का वैल्यू 1/2। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करो तो कितना है आपके पास? 3√3 अपॉन में 5 प्लस 3 कितना? 8। यानी कि ये किसका वैल्यू आया? ये tan इनवर्स यानी कि ये बीटा निकालने का फॉर्मूला है। किसका वैल्यू आ गया? ये बीटा निकालने का फॉर्मूला, जो कि कितना है प्यारे बच्चों? 3√3/8 डिग्री जो भी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। चलिए और करते हैं और देखते हैं क्या। सपोज करो आपको बोला जाए कि देयर आर टू फोर्सेस व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है एंड दे आर एट ए पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री। ये सिचुएशन है। एक फोर्स है F1, ओके जी। दूसरा फोर्स क्या है? F2। वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। दोनों का एक्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। बोला गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका भी F मान लो, इसका मैग्नीट्यूड भी F मान लिया, F यूनिट। तो कहता है कि दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बोला कि इनका रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? वही फॉर्मूला रिजल्टेंट का a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट फोर्स में मान लेता हूं F डैश क्या आएगा? F1² दैट मींस F², F2² दैट मींस F² प्लस 2f into f एंड cos थीटा यानी कि cos 90 डिग्री। कितना होता है cos 90? तो डियर स्टूडेंट cos 90 कितना होता है? 0। तो आपके पास ये वैल्यू आई कि ये दोनों, ये तो 0 हो गया, तो आपके पास आया f² प्लस f² यानी कि 2f²। तो आंसर आ जाएगा √2f। क्या आंसर आ गया आपके पास? √2f। दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू ये आ गई √2f। ये 0 क्यों हो गया? बिकॉज़ cos 90 कितना होता है? 0। तो 0 का इससे मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट टर्म 0। आपसे कोई बोले कि इनका आप क्या करो? रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताओ। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगा? इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ F डैश। ओके जी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा क्या? बीटा। तो बीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा? थोड़ी देर पहले लिखा था। बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके जी, चलते हैं। tan इनवर्स बी का वैल्यू कितना है f, साइन थीटा यानी कि साइन 90 कितना होता है साइन 90 1। ओके जी, ए का वैल्यू कितना f इनटू प्लस में b cos थीटा, थीटा यानी कि cos 90, f b की जगह क्या है cos f। अब cos 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म तो 0, ये कितना होता है 1, तो आपके पास आया tan इनवर्स f by f, दैट मींस ये आया tan इनवर्स 1। अब tan का वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री पे, कितने पे होता है 45 डिग्री पे, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 45 डिग्री, यानी कि इस रिजल्टेंट फोर्स ने फर्स्ट फोर्स के साथ कितना एंगल बनाया 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन यूज करके चलते हैं, ये सिचुएशन है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्या कि दो वेक्टर लगे सेम ऑर्डर में लगे तो हम यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ, और एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो उनका तो हम यूज करते हैं क्या पैरेललोग्राम लॉ। अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं तो वेक्टर एडिशन का थर्ड रूल होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉली का क्या मतलब होता है बेटा कई, पॉली का क्या मतलब होता है इस वर्ड का कई यानी कि मैनी। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल इसको अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो क्या लिखोगे, इफ n नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, क्या बोला मैं, इफ n नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, n कुछ भी हो सकता है बट ग्रेटर देन 2 होगा, n की वैल्यू क्या रहेगी यहां पे मैं लिखता हूं ये रहेगी ग्रेटर देन 2। इफ n नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट n-1 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, देन its closing side आपने बोला कि if n number of non-zero vectors in same order, ओके इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं n-1 साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं, n वेक्टर है साइड्स कितनी है n-1 किसकी है पॉलीगन की, सेम ऑर्डर में वेक्टर है, देन इट्स क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट, वो क्या करेंगे उनके रिजल्टेंट को शो करेंगे। कैसे, जैसे सपोज करो एक वेक्टर ए, ओके जी, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, चौथा वेक्टर डी। सपोज करो यहां पे चार वेक्टर हो गए, तो ये चारों वेक्टर एक पॉलीगन की क्या करते हैं चार साइड को शो करते हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट मैनर में, ये तो हो गया सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर के अंदर क्या करेगा इनके रिजल्टेंट को शो करेगा, और रिजल्टेंट क्या आएगा सब वेक्टर्स का सम, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरीके से हम क्या करते हैं रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं इस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं 4, ए बी सी और डी, अगर सबको ऐड कर दो तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इस ट्रायंगल की पांचवी साइड, इस पॉलीगन की पांचवी साइड होगी, लेकिन इनके ऑर्डर से जस्ट अपोजिट साइड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिफाइन करते हैं कि n नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट इन सेम ऑर्डर, represent n-1 sides of a polygon, then its closing side in opposite order represent its magnitude। ये सिचुएशन है। अब बोलोगे सर ये सम निकाले कैसे, देखिए एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ये एक ट्रायंगल की दो साइड हो गई, तो इनका एक रिजल्टेंट ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके जी, आगे चलते हैं, एक साइड ये दूसरी साइड ये, यानी कि a प्लस बी और c एक ट्रायंगल बन गई, तो यहां से हमारे पास तीसरी साइड आ गई वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब एक साइड ये और एक साइड ये भी दोनों ट्रायंगल की एक साइड हो गई, तो इनकी क्लोजिंग साइड क्या करेगी इनके रिजल्टेंट को शो करेगी, यानी कि a प्लस b प्लस c
एक साइड और डी वन साइड, सबको जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी एक्चुअली में किसकी हेल्प से सॉल्व हुआ, वो भी यूज हुआ, उसमें भी यूज करना पड़ा अपने को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, तीन तरीके से वेक्टर एडिशन के रूल पढ़ते हैं। ट्रायंगल लॉ, सेम ऑर्डर में जो वेक्टर लगे, दो ही वेक्टर हो। पैरेललोग्राम लॉ, जब वेक्टर भी दो हो लेकिन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन हो। और तीसरा क्या पढ़ा, वेक्टर्स का ऑर्डर सेम हो बट वेक्टर्स की संख्या क्या हो, दो से ज्यादा हो। उस सिचुएशन में हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ वेक्टर के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।